हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो कमेंट आप अवश्य किया करें। आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के दूसरा सेंटेंस कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस को ना। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल, अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस को हमने पढ़ लिया था ना। उसमें हमने पहचान, नियम और उदाहरण को देखा था। उसमें एक नोट पॉइंट शेष रह गया था। तो आइए पहले हम नोट पॉइंट को देखेंगे, इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। तो आइए सीधे हम अब अपने लेक्चर की बात करते हैं। देखिए, आज टेंस का लेक्चर हमारा 36 होगा। तो देखिए, नोट हमने हेडिंग आपको डलाया है। इसके अंतर्गत हमने लिखाया था पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा था ना। तो उसमें एक नोट पॉइंट आपको बताना था। ये नोट पॉइंट सब में लागू होगा, तो आप इसको देख लें। देखिए, नोट में हमने आपको क्या लिखाया है। जब किसी वाक्य में धमकी, आवश्यकता या आदेश का भाव प्रकट हो तो आई वी कर्ता के साथ विल तथा शेष कर्ता के साथ शैल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब किसी वाक्य में अगर हमें क्या मिले, धमकी, आवश्यकता या आदेश, क्या धमकी, आवश्यकता या आदेश का भाव प्रकट हो तो किसी हिंदी वाक्य में ना, तो वहां पर आई वी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल सहायक क्रिया का। और इसके बाद आई वी कर्ता के बाद अगर कोई कर्ता हमें मिला तो उनके साथ शैल सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे हम ना। और इसके पहले हमने आपको बताया था नियम में कि अगर वाक्य में क्या ना मिले, धमकी या आवश्यकता या आदेश का भाव नहीं मिलेगा, तो आई वी कर्ता के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल सहायक क्रिया का, और शेष कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देना, वाक्य में अगर आदेश, धमकी, आवश्यकता का भाव हमें मिलेगा तो आई वी कर्ता के साथ विल और शेष कर्ता के साथ शैल सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा ना। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमने आपको पहला एग्जाम्पल दिया, मैं आज अवश्य पढ़ूंगा। तो देखिए, यह सबसे पहले आइए इसकी हम पहचान कर लेते हैं। आखिर यह जो हिंदी वाक्य है यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है ना, सिंपल है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव या कोई और है ना। तो देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको पिछले वीडियो में लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है ना। तो देखिए, यहाँ पढ़ना क्या है, एक क्रिया, मुख्य क्रिया और इसके अंत में गा शब्द आया है ना। तो हमें पता चल गया कि यह हिंदी वाक्य जो दिया गया है, यह हिंदी वाक्य पूरा पूरा वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। लेकिन इसका ट्रांसलेट हम करेंगे, आइए। लेकिन क्या ध्यान देना, देखिए इसमें आवश्यकता आ गया कि नहीं। नोट पॉइंट में हमने लिखा था कि धमकी और आवश्यकता या आदेश का भाव मिलेगा तो आई वी कर्ता के साथ विल और शेष कर्ता के साथ शैल सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसमें आवश्यकता आ गया ना, तो यहाँ हमें कर्ता को देखकर शैल और विल का प्रयोग करना होगा ना। तो देखिए, तो नियम के अनुसार सबसे पहले किसे लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। कर्ता इसमें कौन, आई ना, ठीक। तो कर्ता यहाँ मैं है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो हमने सबसे पहले कर्ता लिख दिया। अब क्या होगा, अब इसमें देखिए आवश्यकता आया ना, तो आवश्यकता आया है तो आई वी कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई वी कर्ता के साथ विल का प्रयोग कर देंगे, शैल का नहीं ना। अगर यही आवश्यकता नहीं आता तो किसका प्रयोग करते हैं, शैल का। आवश्यकता आ गया है तो यहाँ विल का प्रयोग हो जाएगा, विल सहायक क्रिया का। तो विल हमने लिख दिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नियम क्या ही कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं ना। नियम में ही हमने लिखा है ना, बस केवल चेंज क्या करना है, सहायक क्रिया को थोड़ा ध्यान में रख के चेंज करना ना, और नियम वही शेष लागू होगा ना। तो मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होगी, रीड, और मुख्य क्रिया का प्रथम रूप ही लिखते हैं ना।
यही हमने लिखाया ना कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं, इसके बाद किसे लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। तो कर्म इसमें आप प्रत्यक्ष है, आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई किताब आप जरूर पढ़ेंगे ना, या कुछ भी न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ेंगे जरूर, वह आपका कर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अन्य को लिखते हैं। अन्य इसमें कौन हो जाएगा, आज। आज की अंग्रेजी क्या आती है, टुडे, तो टुडे को हम लिख देंगे। ठीक, तो हमने टुडे भी लिख दिया, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, आई विल रीड टुडे। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। देखिए, पहचान के अनुसार पहले इसे हम देखते हैं। देखिए, पहचान के अनुसार हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। तो देखिए, यहाँ जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये देखिए ये क्रिया, एक मुख्य क्रिया है। इसके अंत में देखिए गा शब्द आया है, तो हमें पता चला यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। आज इसका हम ट्रांसलेट करें, तो ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी क्या होगी, यू, तो यू हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कर्ता के अनुसार हमें किसका प्रयोग करना, आई वी कर्ता के साथ शैल का, या शेष कर्ता के साथ विल, या नोट पॉइंट के अनुसार हमें इसमें सहायक क्रिया करना। देखिए यहाँ क्या आया, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, ये देखिए क्या है, यह एक आदेश का भाव मिल रहा है इसमें ना, आदेश ना, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, आदेश ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आई वी कर्ता नहीं है, तो यहाँ शेष कर्ता ना। तो देखिए, आई वी कर्ता के साथ विल और शेष कर्ता के साथ क्या, शेष कर्ता इसमें कौन हो जाएंगे, ही, सी, इट, दिस, दैट, यू ना, यू, दे, दिस, दोज, ये शेष कर्ता हो जाएंगे। तो इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे, शैल का। तो देखिए शैल हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो गो हम लिख देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वहां जाना पड़ेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं, आप कहीं ना कहीं जाएंगे वह आपका कर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कि अदर को लिखते हैं। अदर क्या, वहां, वहां की अंग्रेजी क्या होती है, देयर, तो देयर को हम लिख देंगे। ठीक, तो हमने देयर लिख दिया। क्या हो गया हमारा ट्रांसलेट, यू शैल गो देयर। ठीक, आइए आगे चलें। देखिए तीसरा पॉइंट दिया, वे हमारी आज्ञा अवश्य मानेंगे। तो देखिए पहचान के अनुसार मुख्य क्रिया के अंत में गागी गे होना चाहिए, पहचान के अनुसार ना। तो देखिए यहाँ मानना, आज्ञा मानना एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, और इसके अंत में गे शब्द आया है, तो हमें पता चला यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य ही है। आज इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, तो दे हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आई वी कर्ता के साथ शैल या शेष कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखेंगे हम नोट पॉइंट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा, या नोट जो हमने नियम लिखा है। यहाँ देखिए इसमें आज्ञा आ गया, आज्ञा, आदेश का भाव इसमें प्रकट है, तो हमें यहाँ आई वी कर्ता अगर मिलेगा तो विल का, और शेष कर्ता मिलेगा तो शैल का प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि आज्ञा का भाव है ना इसमें। तो देखिए यहाँ शेष कर्ता, ना आई करता ना वी, दे करता, तो ये शेष में आ जाएगा, तो इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे, शैल का, तो शैल हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये कहता है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, आज्ञा मानना, आज्ञा मानना की अंग्रेजी क्या होती है, ओबे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन हो जाएगा, हम। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो हमारी की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी, अस, तो अस को हम लिख देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कुछ है नहीं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा, दे शैल ओबे अस। आइए आगे बढ़ें नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया, मैं आज यह काम अवश्य करूँगा। तो देखिए पहचान के अनुसार क्या, क्रिया के अंत में गागीगे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ काम करना, काम करना, करना क्या है, एक क्रिया है, करना एक क्रिया, एक वर्ब है, और उसके अंत में गा शब्द आया है, तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सदा वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। तो आई हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आई भी कर्ता के साथ सेल और शेष कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ नोट पॉइंट के अनुसार हमें लिखना होगा ना कि नियम के अनुसार जो हमने लिखाया है। तो देखिए इसमें आवश्यकता आया ना, तो आवश्यकता आया तो आवश्यकता आया है तो आई भी कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा ना। तो आई आया है तो आई के साथ किसका प्रयोग कर देंगे? विल का, ना कि सेल का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? करना। करना का अंग्रेजी क्या होती है? डू। तो डू लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? यह कार्य जब आप करेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। तो यह कार्य की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दिस वर्क। दिस वर्क, ठीक, दिस वर्क हो जाएगी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है अदर को लिखते हैं, अन्य को लिखते हैं। अन्य कौन हो जाएगा? आज। तो आज की अंग्रेजी क्या होती है? टुडे। तो टुडे को भी हम लिख देंगे। तो हमने टुडे भी लिख दिया। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट क्या हुआ? आई विल डू दिस वर्क टुडे, ठीक। तो नोट पॉइंट में जो कुछ भी आपको बताया गया एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीख चुके होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित भविष्यकाल। आज इसके हम अब दूसरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, दूसरे वाक्य को। दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है? निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर बात आती है कि हम आखिर कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है या नहीं। तो पहचान के माध्यम से हमें विदित होगा, हमें ज्ञात होगा कि कोई हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है या नहीं। तो आइए हम पहचान पे आपको ले चलते हैं। देखिए हेडिंग हमने आपको डाला पहचान, जिसकी अंग्रेजी होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। क्या? पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव वाक्य है ना। क्या? मुख्य शब्द कौन होने चाहिए? वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा होना चाहिए और क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द अगर आ जाते हैं तो हम अस्वीर हो जाएंगे। हमें वहाँ स्पष्ट हो जाना होगा कि यह वाक्य वास्तव में सच में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य ही है। तो आशा करते पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने डाला है नियम, रूल। रूल को जानना जरूरी है। रूल के माध्यम से हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद बनाते हैं। तो आइए रूल को देख लेते हैं। देखिए रूल का पहला पॉइंट कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। सबसे पहले किसे लिखेंगे? कर्ता को लिखेंगे जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना। और दूसरा पॉइंट कहता है आई भी कर्ता के साथ शैल नॉट तथा शेष कर्ता के साथ विल नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, आई भी कर्ता मिलेगा तो शैल नॉट, शेष कर्ता इसके बाद यानी शेष कर्ता कौन होंगे? आई भी के अलावा कोई भी कर्ता होगा वह शेष के अंतर्गत आएगा, उसके साथ विल नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। तीसरा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। पांचवा कहता है अन्य को लिखते हैं। तो आशा करते हैं नियम को, पहचान को भी आप भली बात समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट करना सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस का। उसके पहले आइए हम निगेटिव सेंटेंस का जो नियम होता है, नियम का 60 रूप जो जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर या फार्मूला, उसे देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला भी हमारा कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं। इसके बाद शैल नॉट या विल नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। आपको पता है शैल नॉट आई भी कर्ता के साथ और शेष कर्ता के साथ विल नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिख देना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को, इसके बाद कोई बचता है तो अदर में आ जाता है उसे लिख देते हैं। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट करना सीखते हैं।
तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हम पत्थर नहीं फेंकेंगे, हम पत्थर नहीं फेंकेंगे। आइए पहचान के अनुसार इसे हम पहले स्पष्ट करें कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है या नहीं। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और फेंकना क्या है, फेंकना क्या है, फेंकना एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में गे शब्द आया है तो हमें पता चला वास्तव में यह हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है। इसका ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट यही कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, तो वी को हम लिख देंगे, वी हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट यही नियम का कहता है कि आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट और शेष कर्ता के साथ विल नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ कौन सा करता है, वी ना, तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल नॉट का, तो शैल नॉट हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, फेंकना, फेंकना की अंग्रेजी क्या होती है, थ्रो, तो थ्रो की अंग्रेजी हम लिख देंगे, थ्रो का प्रथम रूप हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है कि किसे लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, जब आप पत्थर फेंकेंगे तो आपका कर्म हो जाएगा थ्रो द स्टोन। ठीक, स्टोन हमने लिख दिया तो हमारा ट्रांसलेट क्या कंप्लीट हुआ, वी शैल नॉट थ्रो द स्टोन। अदर कोई शब्द है नहीं तो उसे भी हम लिखते हैं। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, राम बाजार नहीं जाएगा। आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है और जाना, जाना एक क्रिया है, मुख्य क्रिया, और इसके अंत में गा शब्द आया है तो हमें पता चला, हमें विदित हुआ कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य ही है। आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के रूल पर जाएंगे और रूल का पहला पॉइंट ये कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, राम। राम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, RAM, तो लिख दिया हमने राम। दूसरा पॉइंट नियम का कहता है कि आई वी कर्ता के साथ शैल और शेष कर्ता के साथ शैल नॉट और शेष कर्ता के साथ विल नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते। देखिए यहाँ ना आई है ना वी है तो ये शेष कर्ता हो गया ना, तो शेष कर्ता के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, विल नॉट का, तो विल नॉट हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो गो हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है, नियम का यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, जब आप बाजार जाएंगे तो बाजार एक स्थान का नाम होता है तो जाने के लिए टू का प्रयोग क्या हो जाएगा, बाजार की अंग्रेजी मार्केट, तो मार्केट की अंग्रेजी हमने लिख दिया। फुल स्टॉप, अदर कोई शब्द है नहीं तो फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ, राम विल नॉट गो टू मार्केट। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, वह कल नहीं जाएगी। तो पहचान के अनुसार आइए इसे हम स्पष्ट करें। तो पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और जाना क्या है, क्रिया, मुख्य क्रिया, और इसके अंत में गी शब्द आया है तो हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका आप ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही, नहीं, देखिए जाएगी, गी से पता चल रहा है स्त्रीलिंग है, जनाना है, तो जनाना को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी का, तो सी हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है, आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट और शेष कर्ता के साथ विल नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते थे। यहाँ देखिए आई करता है, वी करता है नहीं, तो शेष कर्ता आ गया, शेष कर्ता के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, विल नॉट का, तो विल नॉट हमने लिख दिया ना। आई वी करता, इसके बाद शेष कर्ता में कौन आ जाते हैं, ही सी इट, ही सी इट, दिस दैट, नाम, दे, यू, these, those,
यू, ये सब शेष में आ जाते हैं, शेष कर्ता होते हैं, इनके साथ विल नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा ना। इसके बाद तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, गो हम लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं, तो कर्म इसमें दिया नहीं है, कहीं ना कहीं आप जाएंगे, चाहे अपने घर जाएं, चाहे मार्केट जाएं, चाहे स्कूल जाएं, कहीं ना कहीं जाएंगे, वह आपका प्रत्यक्ष कर्म छिपा है, तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अदर को लिखते हैं, अदर कौन है, कल, कल की अंग्रेजी क्या होगी, हमने कहा था पास्ट में, पास्ट में कल को दर्शाने के लिए स्टरडे का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर में कल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का, तो टुमारो हम लिख देंगे, टुमारो, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, सी विल नॉट गो टुमारो। आइए आगे चलें, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दिया, मैं आगरा नहीं जाऊंगा। तो देखिए पहचान के अनुसार एक बार इसे हम और क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, और जाना क्या है, जाना मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में गा शब्द आया है, तो हमें विदित हुआ कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य। आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, तो आई को लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम का एक ही आई भी कर्ता के साथ शैल नॉट और शेष कर्ता के साथ विल नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ आई करता है, तो आई कर्ता के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, शैल नॉट, तो शैल नॉट हमने लिख दिया, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है नियम का कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या आती है, गो, तो गो को हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, जब आप आगरा जाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, तो आगरा स्थान है, तो जाने के लिए टू का प्रयोग, गो टू आगरा, फुल स्टॉप। तो क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट, आई शैल नॉट गो टू आगरा। आइए आगे चले, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, हम कल हॉकी नहीं खेलेंगे। तो पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए, और क्रिया के अंत में गागी होना चाहिए ना। तो देखिए पहचान के अनुसार इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है, और खेलना क्या मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में गे शब्द आया है ना, तो हमें पता चला, बोध हो गया कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका भी ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, हम की अंग्रेजी क्या आती है, वी, तो वी को हम लिख देंगे। दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है कि आई वी कर्ता के साथ शैल नॉट और शेष कर्ता के साथ विल नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते थे। यहाँ पर कौन सा कर्ता है, वी कर्ता है ना, तो वी कर्ता के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, शैल नॉट, तो शैल नॉट हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नियम का तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, खेलना का अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, तो प्ले हम लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का एक ही, हम कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या, जब हम हॉकी खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे आपका कर्म हो जाएगा, प्ले हॉकी, प्ले द हॉकी कर सकते हैं, खेल का नाम है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अन्य को लिखते हैं, अदर को लिखते हैं। अदर कौन हो जाएगा, कल, तो फ्यूचर में कल को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टुमारो का, तो टुमारो हम लिख देंगे, तुमने टुमारो लिख दिया। क्या हुआ, ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट, वी शैल नॉट प्ले द हॉकी टुमारो। आइए आगे चलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दिया है, वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। देखिए नहीं शब्द है, और क्रिया के अंत में गागी होना चाहिए। देखिए सहायता करना एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में गा शब्द आया है, तो हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेट हम नियम के अनुसार करिए या स्ट्रक्चर फार्मूला के अनुसार। आइए इसे हम फार्मूला के अनुसार देख लेते हैं। देखिए फार्मूला भी हमारा ये कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी कर्ता। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी, ही, क्योंकि ये जनाना है, गा आया ना, गी हो जाता है, तो स्त्रीलिंग जनाना हो जाता, ये पुल्लिंग है, मर्दाना है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, शैल नॉट। इसके बाद आगे क्या किसे जोड़ते हैं, शैल नॉट या विल नॉट।
तो शैल नॉट के साथ, शैल नॉट आई वी कर्ता के साथ और विल नॉट शेष कर्ता के साथ। देखें यहाँ आई वी कर्ता नहीं है, शेष कर्ता है, तो इसका प्रयोग कर देंगे विल नॉट का, तो विल नॉट हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, सहायता करना, हेल्प करना ना, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हेल्प, तो हेल्प हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्म को, कर्म क्या हो जाएगा, तुम्हारी, हेल्प यू, कर्म हो जाएगा तुम्हारी, तुम्हारी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। ठीक, फुल स्टॉप, अदर कोई शब्द है नहीं तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेट, ही विल नॉट हेल्प यू। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर दें। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।